हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आज हम अलायंस क्लब्स इंटरनेशनल, जो कि एक बहुत बड़ी एनजीओ है कैलकाटा बेस्ड, यहाँ पर इनकी लीडरशिप टीम के साथ है। और विदाउट फर्दर अडू मैं इन लोगों से बात करना चाहूँगी जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है अपने अपने फील्ड में। वी हैव सतीश लखोटिया जी, वी हैव ML गुप्ता जी एंड वी हैव मीनू सोनथालिया जी। तो आई होप द टीम इज़ रेडी। एंड मेरा पहला क्वेश्चन इनसे ये रहेगा कि इनके एक्सपीरियंस में, आप लोगों के एक्सपीरियंस में लीडरशिप को आप कैसे देखते हो? अलायंस क्लब्स इंटरनेशनल में आपने लीडरशिप को कैसे देखा? आप अपने अपने विचारधारा हमारे साथ शेयर करें। व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद सतीश जी? थैंक यू मैडम। जहाँ तक लीडरशिप की सवाल है, लीडरशिप हम अलायंस क्लब में जो करते हैं वो नॉर्मल जो हमारी लीडरशिप जिसको कहते हैं उससे बहुत भिन्न है, यानी कि पॉलिटिकल लीडरशिप से बहुत भिन्न है। हमारी लीडरशिप इज, यू कैन से इन अदर वर्ड्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमारे जो मेंबर्स एक पोजीशंस में आते हैं, जब वो शुरू में आते हैं वो इतने नर्वस होते हैं कि एक नाम तक बोलने में उनका हाथ कांपने लगता है, लेकिन 6 महीने बाद में, साल भर बाद में वो इतने होते हैं अच्छे, मतलब सीख लेते हैं कि वो कहते हैं कि 2 मिनट आप मुझे कहने का समय दिया है, मुझे कम से कम 4-5 मिनट का समय दीजिए। ये डेवलप लीडरशिप, यानी कि बोलने की क्षमता बढ़ती है, एक लीडरशिप, एक ऑर्गेनाइजेशन करने की क्षमता बढ़ती है, और एक सुचारू रूप से हम कोई भी संगठन की मीटिंग या प्रोग्राम होता है तो उसको चलाने का भी उनकी एक क्षमता बढ़ती है। दैट इज कॉल्ड हमारी लीडरशिप। वेरी वेल सेड। मैं इसमें एक ऐड अगर करना चाहूँ और कर सकूँ, मैंने खुद ये देखा है कि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ अलायंस से मिली हैं टाइम एंड अगेन, उन्होंने मेरी पर्सनालिटी को एक बहुत अलग लेवल पे डेवलप किया है। एंड आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू दिस ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन। सो मूविंग टू मीनू जी, आपका इसमें क्या योगदान रहेगा? मेरे हिसाब से लीडरशिप, नॉट ओनली लीडर बनना। लीडर का मतलब ये नहीं है कि जो लीडरशिप करते हैं वो ऊपर बैठ गए तो लीडर हो गए। हम ये सोचते हैं कि जो लीडर होते हैं वो जो अननोन होते हैं, जो नए आते हैं, उनको वो लोग आगे करते हैं और हमें ये हौसला देते हैं, उन्हें ये हौसला देते हैं कि वो जो भी करेंगे, गलत हो या सही हो, हम उन्हें समझाएंगे। तो यहाँ हमें खौफ नहीं रहता है कि हम कुछ गलत कर देंगे या कुछ वो कर देंगे। तो एक लीडर बनने का हमारा जो जज्बा होता है वो और आगे आने का करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हम लीडर्स बनने के लिए आना चाहिए ताकि हम उसको, लीडर को, अपने आप को साबित कर सके, और हमारे जो नए बड़े लीडर्स हैं वो हमारे अंदर क्या लीडरपन है, क्या हम कर सकते हैं, वो उसको उसमें से निकाल के हमें आगे बढ़ने का मौका दें। ML sir, we would also love to hear from you. Thank you for asking this question. मेरा ये सोचना है कि लीडरशिप के लिए अपने को लोगों को सिखाना है, वो सीख के नहीं आते हैं। जैसा कि मैं सोचता हूँ कि हवाई जहाज को सीख के भी चलाया जा सकता है, लेकिन साइकिल को जो है बगैर सीखे नहीं चला सकते हैं। तो अपने को उन लीडर्स को बताना है कि आपको क्या करना है और अपने आगे साथ में लेके चलना है, और जो लीडर बने हुए हैं उनको अपने आगे रखना है। उनके अपने पीछे चलेंगे तो उनको अपने को पता लगेगा कि वो सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। Wow, that's very well said, all three of you. इससे मुझे कुछ, आप लोग जब अपने अपने रिस्पॉन्सेस दे रहे थे, मेरे मन में ना, मेरे विजुअलाइजेशन में कर रही थी कुछ इवेंट्स जो मुझे मौका मिला अलायंस का अटेंड करने का। हमेशा एक चीज़ सुनने मिली कि ये एक फैमिली है, यहाँ सब परिवार जैसे रहते हैं, पर समझ नहीं आया कि ऐसा क्या है अलायंस में। What is family beyond family concept of alliance? Because alliance के बाहर वाले तो ये नहीं समझ पा रहे, तो why not आप सब हमें समझाएं। देखिए, ऐसा है कि अलायंस क्लब जरूर हमारा नाम है, लेकिन दिस इज ए फैमिली। पूरी दुनिया में 23 देशों में हमारे मेंबर्स है और हम इसको प्योरली अपना फैमिली समझते हैं। फैमिली इसलिए समझते हैं कि हमारा जो इंटरटेनमेंट केवल ऑब्जेक्ट नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे सारे मेंबर बहुत खुशी से अपनी सारी चिंताओं को दूर रख के यहाँ पे मिलते हैं और बहुत खुशी से रहे। एंड ये फैक्ट है कि अगर हमारी कोई भी फेलोशिप, पिकनिक हो, मीटिंग हो, प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, सारे प्रोग्राम छोड़ के यहाँ पे दौड़ के आते हैं
और जितनी हमारे कंफर्मेशन होती है, आई थिंक फैमिली ये 100% हमारी अटेंडेंस होती है। दैट शोज कि एक परिवार की तरह हमारा पूरा संगठन चल रहा है। बहुत इंजॉय करते हैं और लोगों का ये कहना है कि हम लोग अपने परिवार में उतना इंजॉय नहीं करते हैं जितना हम अपने अलायंस परिवार में इंजॉय करते हैं। So I think I am very thankful once again to all three of you. Brilliantly explained. मुझे भी ज्वाइन करना है अलायंस, मुझे भी देखना है यहाँ जाकर क्या सीखने मिलता है और ऐसी क्या मेमोरीज बनती हैं, फैमिली बनती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।